दोस्तों, भूमि, पूंजी, साहस और धैर्य के साथ कोई अगर वैज्ञानिक बकरी पालन कर रहा है तो उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, मैं मोहम्मद शाहिद हुसैन, मालवा गोट फार्म, दतोदा, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश। दोस्तों, आज का टॉपिक है स्ट्रेस इंडक्शन एंड सिंक्रोनाइजेशन इन गोट्स थ्रू इंट्रावेजिनल स्पॉन्ज। इसके माध्यम से हम अपनी बकरी को अपनी सुविधा के अनुसार हीट मिला सकते हैं। हम वीडियो में आगे आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि इसको हम कैसे इंसर्ट करेंगे, कहाँ इंसर्ट करेंगे, कितने दिनों तक उसको उसके वजीना में इम्प्लांट करके रखना है, कब रिमूव करेंगे, उसका क्लीनिंग का प्रोसेस क्या होगा, उसके बाद रिमूव करने के बाद हम कौन कौन इंजेक्शंस को लगाते हैं, कितने दिनों तक हम उसको रखते हैं, ये सारी जानकारी हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन में बताएंगे। दोस्तों, साथ में हम आपको वीडियो के अंत में ये भी बताएंगे कि ये किट आपको कहाँ मिलेगा, आप इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तथा इसका प्रशिक्षण अगर आपको प्राप्त करना है तो उसको प्रशिक्षण के लिए आपको क्या करना होगा, इसकी सारी जानकारी हम आपको वीडियो के अंत में देंगे। तो बने रहिए आप मेरे वीडियो में अंत तक। दोस्तों, आपको एक बात और बताता चलूं कि मैंने जो सिंक्रोनाइजेशन के बारे में आपको जो डिटेल वीडियो आप देख रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग पूरी 7 दिनों की रेसिडेंशियल ट्रेनिंग केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान में 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर 2022 तक के बीच में रेसिडेंशियल ट्रेनिंग मैंने 7 दिनों का किया और उसके पश्चात ही मैं ये काम कर रहा हूँ। तो जो लोग भी इच्छुक हैं वो इसी संस्थान से संपर्क करके वो इस ट्रेनिंग को प्राप्त कर सकते हैं और ट्रेनिंग के पश्चात ही अगर आप इस प्रोसेस को अपनाएं तो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। दोस्तों, हम आपको पूरा डेमोन्स्ट्रेशन करके बताएंगे कि कैसे उनको हम स्ट्रेस में लाने के लिए जो स्पॉन्ज मेथड को हमने अभी बताया था उसको हम बताएंगे। ये केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान द्वारा ये एक कोट सिंक का पूरा किट डेवलप किया गया है। इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्ज के साथ स्पेकुलम होता है। ये स्पॉन्ज इस तरह से होता है पैक में, एक स्पेकुलम होता है और एक इंसर्शन रॉड होता है। ये 3 चीज़ें वो सप्लाई करते हैं आपको और इसकी ट्रेनिंग आपको यहीं पर केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान से ही मिलेगी। साथ में आपको अब हम बताएंगे कि इसको कैसे हम करते हैं। आप देखिए कि इसके अंदर से हम इसको एक स्पॉन्ज को निकालते हैं, इस स्पेकुलम में हम इसको इसके माध्यम से आप इसको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है आपको कि हमेशा जो भी काम करें आपको हाइजीन मेंटेन करना है और हाइजीन मेंटेन करने के लिए आपको ग्लव्स और सैनिटाइजर का इस्तेमाल हमेशा आपको करना है। वीडियो को देख रहे हैं या इस तरह के रोमांचक वीडियोस को देखने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है उनको बहुत बहुत आभार। कोशिश करना है कि ये हाथ से ज़्यादा टच नहीं हो। इसको इसके एकदम बिल्कुल एज पे लाके रख लेना है। ये आपने रख लिया, इसको ये आ गया इसके अंदर, और अब इसका इंसर्शन रॉड को इसमें इसके साथ आपको लगा के रखना है। साथ में आपको वैसलीन या कोई भी पैराफिन जो आपको इसमें कि इसके वजीना में इसको इम्प्लांट करने के टाइम आपको परेशानी नहीं आए, इस वजह से आपको ये ग्लिसरीन वैसलीन जो भी है इसको लगाना है, जेल। और ये अब तैयार है इसको इंसर्शन के लिए। इसको हम उसके वजीना में, तो लेकिन उससे पहले हम उसके इन्फेक्शन नहीं हो किसी तरह का, बाहर का है इसको, ये पकड़, इसका पीछे का हिस्सा ऐसे घुमा कर, बस ऐसे ही रखना है, ठीक है। ये इस पे हम ये बीटाडीन का स्प्रे कर देते हैं। करने के बाद थोड़ा सा ये कॉटन से साफ कर दिया कि किसी तरह का भी इन्फेक्शन नहीं हो। और उसके बाद देखिए हम इसको इस तरह से इसके ये जो 45 डिग्री के एंगल से हम इसको इंसर्ट करते हैं। 6 से 7 इंच अंदर जाना चाहिए और उसके बाद फिर हम इसको इससे उसमें प्रेस करके अंदर इसको कर देते हैं और स्पेकुलम को हम निकालते हैं, साथ में इसको भी निकाल लेते हैं। ये इसमें वेजिना में ये इम्प्लांट हो गया। थोड़ा खींच के देख लेते हैं वो प्रॉपरली उसके अंदर है। ये अगर धागा बड़ा है इसको हम थोड़ा काट सकते हैं, थोड़ा काट के और इसको छोड़ देंगे यहाँ पर। ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस हुआ इसको इंसर्ट कर। अब इसको हम ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। जैसे हमने 20 बकरियों को अगर एक साथ इंसर्ट किया है तो 20 बकरियों को एक अलग बाड़े में रखें, इसलिए कि ये एक क्लोजली ऑब्जर्व करना है सुबह शाम की किसी का निकल तो नहीं गया। अगर निकल जाएगा तो वो परेशानी है, या फिर वो हमको जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं मिलेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको 8 दिन तक, आज हमने लगाया 8 दिन तक हम इसको इसमें रखते हैं। 9वें दिन हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। द रिमूवल का जो प्रोसेस है वो ये है कि दोस्तों
स्पॉन्ज को रिमूव करने का तरीका ये है कि हम 9वें दिन उसको उसके वजीना से धीरे 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 खींचकर उसे बाहर निकालते हैं। आप देख सकते हैं बहुत आसानी से धीरे धीरे उसको बाहर निकाल दिया जाता है। और बाहर निकालने के बाद उसके वजीना में कोई इन्फेक्शन न रहे, किसी भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन को डाइल्यूट करके उसे स्पेकुलम के माध्यम से हम स्पॉन्ज वाली जगह को धो देते हैं। मैं यहाँ पर इंजेक्शन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को डाइल्यूट करके यूज कर रहा हूँ। इसको 4-5 सिरिंज उसमें डाल के उसको आप इसको बिल्कुल इन्फेक्शन फ्री कर सकते हैं। जिस दिन हम स्पॉन्ज को रिमूव करते हैं उस दिन हम एक इंजेक्शन लगाते हैं, वह है एस्ट्रोमेट इंजेक्शन। एस्ट्रोमेट 1 ml इंट्रामस्कुलर। और फिर 10वें दिन हम एक इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन रिसेप्टाल 2.5 ml इंट्रामस्कुलर। और फिर उसके बाद 3 दिन 4 दिन तक 10वें 11वें 12वें 13वें दिन तक हम अगर इसको वेस्ट्रस का डिटेक्शन करते हैं, उसमें वो हीट शो करती है, आप उसको एआई के थ्रू और या फिर आप नेचुरल मेटिंग के थ्रू इसको क्रॉस करा सकते हैं। ये आपका एक प्रोसेस कंप्लीट हुआ कि आप अपनी सुविधा के अनुसार इस बकरी को हीट में लाएं और उसके बाद उसको नेचुरल मेटिंग से कंसीव कराएं और उसके बाद फिर आप नॉर्मल उसका जो जेस्टेशन पीरियड होगा उसमें गाभिन होगी और उसके बाद गर्भ धारण करने के बाद वो 5 महीने तक उसका गर्भकाल रहेगा और फिर वो कीडिंग होगी। दोस्तों, जो लोग अभी मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो उन लोगों से मेरा एक निवेदन है कि वो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, और जिन लोगों ने मेरे कहने पर अभी सब्सक्राइब किया है उन लोगों को बहुत बहुत आभार। दोस्तों, हम बकरी को अपनी सुविधा के अनुसार हीट में तो ले आए, अब इससे क्या फ़ायदे होंगे वो हम देखते हैं कि जब बकरी हीट में आती है तो जितनी बकरियों को हमने सिंक्रोनाइज किया है वो सब बकरियां 4 से 5 दिन के अंदर में हीट में आएंगी। आपने उनको कंसीव कराया और वो कंसीव जब हो गई तो अब वो क्या है कि उनकी कीडिंग भी 4 से 5 दिन 8 दिन के अंदर होगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि बच्चे सब एक ही साइज़ के पैदा होंगे, एक ही एज के बच्चे पैदा होंगे। उसमें हमारा फीडिंग का मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाता है और कीडिंग का मैनेजमेंट आसान हो जाता है। दोस्तों, ये किट जो गोट सिंक के नाम से जो है वो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ने इसको डेवलप किया है और वही एक स्रोत है जहां से आप इसको अभी पा सकते हैं। दोस्तों, मैं स्क्रीन पर आप कुछ मेल आईडी दिख रहे होंगे, जिस मेल आईडी के माध्यम से आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट को भेज सकते हैं और फिर आप उनको उनके अकाउंट में पैसा डालकर रिसिप्ट को भेज करके आप उनको अपने घर बैठे आप इसको स्पॉन्ज सिंक्रोनाइजेशन वाले किट को, गोट सिंक किट को आप मंगा सकते हैं अपने घर।